बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है व्यूअर्स। इसमें हम मार्केट के जो डायनामिक्स हैं, ट्रिगर्स हैं, उसका एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो आज एक मेजर न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया, दैट इज़ इंक्रीज इन गैस प्राइसेस। उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है और सेक्टर वाइज ईपीएस का इम्पैक्ट है, वो भी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीएसओ से रिलेटेड एक स्पेशल एनालिसिस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो और आप उसकी की बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज की जो मार्केट एक्टिविटी हुई, इसमें दो तीन मेन ट्रिगर्स थे। एक तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की बात हो रही है, उसमें आपको बताते चलें कि जिस तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, तो क्रूड ऑयल दोबारा से अभी थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम में आया है। रुपए की जो अप्रिसिएशन थी वो थोड़ा सा हॉल्ट हो रही है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो 40 रुपये की डिक्रीज थी ये अब थोड़ा सा रिवर्स होगी आइंदा फोर्टनाइट की रिव्यू में। तो इसके साथ साथ जो गैस प्राइसेस भी तकरीबन 70% की रेंज में बढ़ने जा रही हैं, तो इससे भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। तो अक्टूबर में तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट में कमी का। हो सकता है कि जनवरी फरवरी में जाके माइनर सी एक इसमें इंक्रीज हमें मिले। तो बेसिकली जो आज एंटिसिपेशन क्रिएट हुआ कि इंटरेस्ट रेट करने वाले हैं, वो लेटेस्ट जो ऑक्शन था मार्केट ट्रेजरी बिल्स का, उसमें एक माइनर सी डिक्रीज ऑब्जर्व की गई है। इसी बेसिस की वजह से मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम आज इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो पीपीएल, एंग्रो, हपको, ओजीडीसी, पीएसओ, इन तमाम बड़े शेयर्स में आज हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। सेक्टर वाइज में अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है और इस एक्सपेक्टेशन के कि बाकी जो ब्लू चिप शेयर्स हैं उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उसकी बेसिस में इसमें आज हमने बाइंग एक्टिविटी देखी। आज हमने मीज़ान बैंक का रिजल्ट देखा जिसमें इसकी 14 रुपये 21 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी और उसने तकरीबन 5 रुपये का डिविडेंड पे आउट दिया है। तो इसी एंटिसिपेशन के पे के बाकी ब्लू चिप्स भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आज हमने बैंकिंग सेक्टर में बाइंग एक्टिविटी देखी है, लेकिन व्यूअर्स थोड़ा सा मार्केट में रिस्क एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बाय सेल एक्टिविटी देखें तो तमाम पार्टिसिपेंट्स की, तो आपको एक एब नॉर्मल एक्टिविटी नज़र आएगी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, इन्होंने 49.5 मिलियन जो है यूएस डॉलर्स की नेट बाय की है और इसी तरह 47.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की है। बहुत हैवी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट यहाँ पे आई है। तो ये शो करती है कि थोड़ा सा इंडिविजुअल्स की तरफ से स्पेकुलेटिव एलिमेंट आया है और इस एलिमेंट की वजह से मार्केट का रिस्क लेवल थोड़ा आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। मार्केट थोड़ा सा डाउन या करेक्शन साइड की तरफ भी जा सकती है। तो कल क्योंकि आज थोड़ा सा पॉजिटिव काफ़ी हाई नोट पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो कल मे बी ये ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू करे। लेकिन ओवरऑल जैसे ही थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स आएंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग वंस अगेन मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग की तरफ जा सकती है, क्योंकि आज जितनी भी एक्टिविटी हुई है वो मेजॉरिटी जो थी उसकी इंडिविजुअल्स की साइड पे थी। तो ये थोड़ा सा मार्केट के रिस्क को बढ़ाता है। तो व्यूअर्स, ये जो गैस प्राइसेस इंक्रीज का आपको बता रहे थे, इसके सिलसिले में हमारी दो वीडियोस थी। नंबर वन वाज ऑन अक्टूबर 2 और जो दूसरी वीडियो थी वो 11 अक्टूबर को हमने आपके साथ शेयर की थी। तो इन दोनों वीडियोस में व्यूअर्स हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि जो गैस प्राइसेस अभी बढ़ने वाली हैं उसका जो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट होगा वो क्या है। फिर हमने ओजीडीसी से रिलेटेड भी एक स्पेशल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये न्यूज़ मटेरियलाइज होती जा रही है, इन शेयर्स में एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन आ रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज हमने देखा कि पीएसओ में अपर कैप रिपोर्ट हुआ है और इतना अच्छा प्राइस सेक्शन आने की व्यूअर्स इसमें बेसिकली रीज़न ये थी कि इसके जो ट्रेड डेट्स हैं अगर आप देखें तो 495 अरब रुपए के इसके टोटल ट्रेड डेट्स हैं। अगर हम इसकी एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करें तो आउट ऑफ दिस 495 बिलियन रुपीस, 427 अरब रुपया जो है वो सुई नॉर्थ से इनका रिसीवेबल है, जो कि अगेंस्ट सेल ऑफ एलएनजी है, क्योंकि पीएसओ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलएनजी का इंपोर्टर है। तो इस वजह से तकरीबन 86% इसके जो टोटल रिसीवेबल्स हैं वो एसएनजीपीएल से हैं और ज़्यादातर गैस से रिलेटेड हैं। अब अगर गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो इस एटलीस्ट सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक जाएगी। इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि एक साल में
285 अरब से 427 अरब तक इसके जो हैं वो डेट्स बढ़े हैं। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले पीरियड्स में गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से इसकी एक्यूमुलेशन रुकेगी, जिसकी वजह से इसका कैश फ्री अप होगा और इसकी अर्निंग्स बेहतर होंगी और ये मज़ीद बेहतर डिविडेंड दे सकता है। तो व्यूअर्स, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। तो ये जो गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ व्यूअर्स हो रही है, इसमें बेसिकली डेवलपमेंट ये हुई है कि पहले जो 45 टू 50% गैस की प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, वो डोमेस्टिक या इंडिजिनस गैस थी, उसकी प्राइसेस को सुई नॉर्थ की जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट थी सुई साउथ और सुई नॉर्थ की, उसकी बेसिस पे प्रपोज किया गया था। लेकिन अभी सरप्राइजिंगली इट्स जो इंक्रीज प्रपोज की गई है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे की गई है, जो कि तकरीबन 65 से 70% की रेंज में बढ़ी है, काफ़ी बड़ी इंक्रीज होने जा रही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 45 से 50% तो जो नेचुरल गैस है इसकी प्राइस बढ़ेगी, और जो 25% का एलिमेंट है ये RLNG के लिए है। तो इससे जो RLNG की हमें परचेस कॉस्ट और जो आगे हम सेल कर रहे थे उसका एक माइनस एडवर्स वेरिएंस आता था, वो काफ़ी हद तक कवर होगा और सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी। तकरीबन 220 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। तो इस गैस प्राइसेस की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन 210 अरब रुपए की अमाउंट रिकवर होगी। तो काफ़ी हद तक सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन जो गैस सेक्टर से आती है वो अब रुक जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं जो ये एक्सपेक्टेड गैस प्राइस इंक्रीज़ है, इसमें OGDCL, PPL, PSO, SNGPL और SSG के शेयर्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ EPS का एनालिसिस भी डिफरेंट अदर कंपनीज का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट EPCL पे आ रहा है। तकरीबन इसकी अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो 25% से इसकी अर्निंग्स इफेक्ट होंगी। इस तरह लॉर्ड कैम्प की अर्निंग्स 21% से कम हो सकती हैं। सीमेंट सेक्टर में चिरार सीमेंट, लकी सीमेंट में भी एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हम देख रहे हैं। और इस सिलसिले में अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखें तो ई फर्ट के केस में हमें नज़र आ रहा है कि इस गैस प्राइसेस इंक्रीज़ की वजह से इसको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक अलर्ट आपके साथ इस सिलसिले में शो किया था। बेसिकली इसमें व्यूअर्स, इसकी रीज़न ये है कि FFC और FFBL को काफ़ी सस्ती गैस मिल रही थी और ईफर्ट को इनके मुकाबले में काफ़ी महंगी गैस मिल रही थी। अब अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो FFC तकरीबन 450 रुपये की रेंज में अपनी जो है पर बैग प्राइस बढ़ाएगा, और यूजुअली ये अपनी जितनी भी इनका कॉस्ट बढ़ती है ये कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, तो इसलिए इस पे न्यूट्रल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर FFC को देखते हुए ईफर्ट भी 450 रुपये पर बैग अपनी सेल प्राइस बढ़ाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी वो सिर्फ 220 से 225 रुपये बढ़ेगी। तकरीबन इस पे मार्जिन्स में डबल इम्पैक्ट आ रहा है, और इसी डबल इम्पैक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि इसके मार्जिन्स बढ़ेंगे, जिससे इसकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर होने की तवक्को है। इसके अलावा व्यूअर्स, कुछ अदर सेक्टर कंपनीज में देखें तो STCL के लिए ये एक नेगेटिव है। इसी तरह गुल एमा टेक्सटाइल का जो अर्निंग पे भी इस गैस प्राइसेस इंक्रीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन केस ऑफ तारिक ग्लास, डॉल और सेंचुरी पेपर्स, इनमें इस गैस प्राइसेस इंक्रीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रीज़न इसकी ये है कि ऑलरेडी महंगी गैस ले रहे हैं। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस इनको मिलेगी वो थोड़ा सा कंसेशनल या नीचे के रेट्स में मिलेगी, क्योंकि पहले इनको काफ़ी महंगी गैस थी। लेकिन अब जो गैस प्राइसेस की रिविजन्स होंगी उसके के बाद इनकी जो गैस प्राइसेस जो ये प्रोक्योर कर रहे थे वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, ये एक ब्रीफ सा एनालिसिस आपके सामने हमने रखा रिगार्डिंग दी इम्पैक्ट ऑफ गैस प्राइस इंक्रीज ऑन वेरियस सेक्टर्स। आई डू होप कि ये चीज़ आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में ओवरऑल हेल्प आउट करेगी। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह।